हरि ओम, नमो नमः, जयतु संस्कृतम। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पद्यांश का हिंदी में अनुवाद करवाऊंगी जो कक्षा 10वीं से संबंधित है। तो कक्षा 10वीं के छात्र इसे अवश्य देखें तथा समझें। जैसे ये जो पद्यांश हैं ये पिछली परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पे 2023 ए सीरीज में आया था, ये भी ए सीरीज में था, और ये बी सीरीज में था, ये भी बी सीरीज में आया हुआ था पद्यांश, जिसको हम श्लोक भी कहते हैं। तो आप इनको अच्छी तरह से समझेंगे जैसे मैं आपको समझाऊंगी। हो सकता है इन्हीं में से इस बार भी परीक्षा में पूछे जाएं, तो आप इन्हें अच्छी तरह से समझें। तो आपका पहला पद्यांश है, पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्या धनम महत्। यहाँ पे इसको अंग की बिंदी को म पढ़ते हैं। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्या धनम महत्, पितास्य किं तपस्तेपे इत्युक्तिस्तत्कृतज्ञता। फिर से देखिए, पितास्य किं तपस्तेपे इत्युक्तिस्तत्कृतज्ञता। इसको ध्यान से पढ़ना है, इत्युक्तिस्तत्कृतज्ञता। तो पहले सबसे पहले आपने प्रसंग लिखना है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी द्वितीयो भाग। आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसका नाम है सेमुसी। सबसे पहले तो आपको आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम याद होना चाहिए। तो आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम है सेमुसी द्वितीयो भाग, जबकि जो कक्षा 9वीं के लिए लगी हुई है तो वो है सेमुसी प्रथमो भाग, और आपको लगा है द्वितीय भाग। तो आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी द्वितीय भाग के सूक्तयः नामक पाठ से लिया गया है। किस पाठ से लिया गया है? यह सूक्तयः पाठ है, आपको वहां से लिया गया है। यह पाठ तिरुवल्लुवर महाकवि के तिरुकुरल नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसके कवि कौन है? तिरुवल्लुवर, और इनका जो ग्रंथ है वो है तिरुकुरल, वहाँ से लिया गया है। तो इसका हिंदी अनुवाद है, पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्या धनम महत्। यच्छति का मतलब होता है देता है। कौन देता है? बाल्यकाल में पिता अपने पुत्र को बाल्यकाल में, बचपन में महान विद्या रूपी धन को देता है। पिता यच्छति पुत्राय, पिता देता है पुत्राय, पुत्र को, बाल्यकाल में, बचपन में, विद्या धनम महत्, महान विद्या रूपी धन। पिता यच्छति पुत्राय, ध्यान से देखेंगे, पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्या धनम महत्। पिता यच्छति देता है पुत्राय, पुत्र को, बाल्ये बचपन में, विद्या धनम विद्या धन, महत् जो कि बड़ा ही महान है। तो यहाँ पे इसकी हिंदी भी दी हुई अनुवाद है, लेकिन मैं आपको एक ऊपर से संस्कृत समझा दूं, ध्यान से समझेंगे। पितास्य किं तपस्तेपे इत्युक्तिस्तत्कृतज्ञता। पिता अस्य की, पिता ने इस पुत्र के लिए, अस्य यहाँ पर पुत्र के लिए कहा गया। कस्य? अस्य। पिता अस्य, मैं इसको तोड़ के कर रही हूँ, यहाँ पे संधि हुई है। पिता अस्य किम तपस्तेपे, पिता ने अस्य करते इस पुत्र के लिए, किम कितना, तपस्तेपे इस पुत्र के लिए कितना, तपस्तेपे तप किया। पिता ने इस पुत्र के लिए कितना तप किया। इत्युक्ति इति उक्ति, मतलब यहाँ पे संधि होती है। तो इत्युक्ति, यह उक्ति ही
तत्कृतज्ञता। तत्कृतज्ञता उस तत् कहा गया उस पिता के लिए, उस पिता के लिए क्या है, कृतज्ञता है। तो आगे आप ध्यान से यहाँ पे हिंदी भी देख लेंगे। यहाँ पे हिंदी अनुवाद दिया गया है, पिता अपने पुत्र को बचपन में महान विद्या रूपी धन को देता है। पिता ने इस पुत्र के लिए कितना तप किया, यह कथन ही उस पिता के प्रति कृतज्ञता है। कहने का भाव यह है, यहाँ पे भावार्थ भी दिया हुआ है, भावार्थ लिखेंगे आप। भाव यह है कि बाल्यकाल में पिता अपनी संतान के लिए जो कष्ट सहन करता है, कष्ट सहता है, योग्य पुत्र उसके इस तप को अनुभव करता है। जो योग्य पुत्र होता है वह उसकी इस तप को अनुभव करता है और पिता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है कि कहता है कि पिता ने हमारे लिए बहुत कष्ट सहन किया, आज हम जो कुछ अपने पिता के कारण है। एक अच्छा पुत्र यह सब कहता है, लेकिन जो अच्छे नहीं है वो अपने पिता के प्रति गलत कहते हैं। तो अपने माता पिता के प्रति गलत बातें नहीं कहनी है, क्योंकि आपको पालने में, पढ़ाने में, बड़ा करने में यदि आप कुछ बन भी जाते हैं तो इसमें उन्होंने बहुत अधिक तप किया होता है। तप का अर्थ है कि उन्होंने बहुत कष्ट सहन किया होता है, तभी आप कुछ बन पाते हैं। तो आगे है दूसरा पद्यांश, अवक्रता यथा चित्ते तथा वाचि भवेद यदि तदेवाहु महात्मानः समत्वमिति तथ्यतः। इसमें क्या कहा गया है, अवक्रता। अवक्रता होता है कुटिलता, अवक्रता। यहाँ पे कहा गया है कि वक्रता, वक्रता होता है टेढ़ा मेढ़ा। यहाँ पे अ लग गया तो क्या बन गया कि कुटिलता से रहित। अवक्रता यथा चित्ते, चित्त कहते हैं मन को, तथा वाची भवेद यदि, वैसी ही वाची वाणी में हो यदि। अवक्रता यथा चित्ते की अकुटिलता, की सरलता, साधारणता जैसी मन में हो यदि वैसी ही वाणी में भी हो, तदेवाहु तो उसको कहा गया है महात्मानः, महात्मा लोगों के द्वारा, समत्वमिति तथ्यता उसे सच्चे रूप में समानता कहा गया है कि मन और वचन में समानता है। आजकल क्या होता है कि मन में कुछ और है, वाणी में कुछ और है। तो इसमें कहा गया है कि जो महात्मा व्यक्ति है वो कहते हैं कि अवक्रता यथा चित्ते, कि जैसी सरलता मन में हो वैसी ही वाणी में हो, तो उसे महात्माओं के द्वारा समानता कहा गया है कि इस व्यक्ति में मन में भी वैसा ही है और इसकी वाणी में भी वैसा ही है। लेकिन अधिकतर ऐसा नहीं देखा जाता है। क्या देखा जाता है कि वाणी में कुछ और बोलते हैं और मन में कुछ और होता है, तो उसे समत्व नहीं कहा जाता, उसे समानता नहीं कहा जाता। तो यहाँ पे देखिए यह इसका प्रसंग भी आप लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी द्वितीय भाग के सुक्तया नामक पाठ से लिया गया है। यह पाठ तिरुवल्लुवर महाकवि के तिरुकुरल नामक ग्रंथ से लिया गया है। जैसे ऊपर प्रसंग था वैसे यहाँ पे है। यहाँ पे हिंदी अनुवाद दिया गया है, यदि जैसी सरलता मन में हो, चित्त बोलते हैं मन को, मन में हो वैसी ही वाणी में भी हो, तो महात्मा लोग उसे सच्चे रूप में समानता कहते हैं कि मन और वचन में समानता है। फिर से इसके अर्थ यहाँ से समझा दूँ मैं संस्कृत की। अवक्रता, यहाँ पे अवक्रता कहा गया है सरलता को, लेकिन मैं आपको ऐसे समझा दूँ कि वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा मेढ़ा, जो कुटिल हो। अवक्रता कि ये कुटिल नहीं है, तो ये क्या है सरल है। तो यदि जैसी सरलता चित्ते मन में हो, तथा वैसी ही वाची भवेद यदि, वैसी ही वाणी में हो,
तो तदेवाहु महात्मना, तो महात्मा लोग समत्वमिति तथ्यता, तो उसे सच्चे रूप में समानता कहते हैं। यहाँ पे भावार्थ नहीं लिखा है, लेकिन आप एग्जाम में भावार्थ भी लिख सकते हैं कि भाव यह है कि जैसी हमारे मन में भावना है वैसी ही हम वाणी बोलें, तो उसे ही महात्मा लोगों ने सच्चे रूप में समानता कहा है। आगे है हमारे पास तीसरा श्लोक, देखिए, विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचन निरर्थकम अश्वचेत धावने वीरः भारस्य वहने खरः। क्या कहा गया है? विचित्रे खलु संसारे, इस विचित्र संसार में नास्ति नहीं है, किंचिन निरर्थकम, कुछ भी निरर्थक। क्या कहा गया है कि यह संसार बड़ा ही विचित्र है, इस संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है। अश्वचेत धावने वीरा, अश्व बोलते हैं घोड़े को, चेद यदि अश्व धावने दौड़ने में वीर है, तो भारस्य वहने खरः, खरः कहते हैं गधे को, तो भार ढोने में कौन वीर है? गधा। तो गधे को भी आप निरर्थक नहीं कह सकते। जो काम गधा कर सकता है वो घोड़ा नहीं कर सकता अच्छे से, क्योंकि वो दौड़ने में वीर है, लेकिन भार उठाने में गधा वीर है। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि आश्चर्य से भरे हुए इस संसार में निश्चय ही कोई भी वस्तु निरर्थक नहीं है। घोड़ा यदि दौड़ने में वीर है, तो भार ढोने में गधा निपुण है, वीर है। तो भाव आप यह लिखेंगे कि भाव यह है कि इस संसार में कोई भी वस्तु व्यक्ति निरर्थक नहीं है, हर व्यक्ति वस्तु महत्वपूर्ण है, यही इसका भाव है। तो कभी भी अपने आप को किसी से कम नहीं समझना है। यदि आपको पढ़ने में दिक्कत है, कुछ बच्चे पढ़ने में कमज़ोर होते हैं तो वो खेलने कूदने में अच्छे होते हैं, कुछ गाने में अच्छे होते हैं, कुछ नाचने में अच्छे होते हैं। तो हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई गुण होता है, तो अपने गुण को पहचानिए और उसे अच्छी तरह से बढ़ाइए, उसमें निपुण होइए। तो ऐसा नहीं है कि आप निरर्थक हैं। आपकी जिस ईश्वर ने रचना की है, तो आपके अंदर कुछ न कुछ गुण अवश्य है, लेकिन आपको उसको पहचानना है तथा आपने उस गुण को और अधिक बढ़ाना है और अपने आप को निकृष्ट नहीं समझना है। आप भी श्रेष्ठ रचना हो, आप भी श्रेष्ठ हो, तो ऐसा है, कोई भी निरर्थक नहीं है। तो इस भाव को कभी भी मन में नहीं लाना है कि दूसरा आपसे अच्छा है पढ़ने में, तो आप अपने मन में गलत भाव लाएंगे। ऐसा नहीं सोचना है कभी भी, क्योंकि देखिए श्लोक में भी कहा गया है कि विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचन निरर्थकम अश्वचे धावने वीरा भारस्य वहने खरा, कि इस विचित्र संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है। यदि घोड़ा दौड़ने में वीर है, तो भार ढोने में गधा श्रेष्ठ है, गधा वीर है। तो देखिए अगला श्लोक देखेंगे, इसका प्रसंग आप यहाँ से मैंने आपको अभी प्रसंग नहीं करवाया। प्रसंग है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी द्वितीय भागः के सुभाषितानि नामक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत पद्य में बताया गया है कि संसार में कोई भी वस्तु व्यक्ति या प्राणी निरर्थक नहीं है। देखिए यहाँ पे भी यही कहा गया है कि इस पद्य में बताया गया है कि संसार में कोई भी वस्तु व्यक्ति या प्राणी निरर्थक नहीं है। तो ये जो श्लोक है, ये देखिए सुभाषितानि नामक पाठ से लिया गया है। इसका आप ध्यान रखेंगे कहाँ से लिया गया है। ये जो आपका पाठ है सुभाषितानि, वहाँ से लिया गया है। और ऊपर के जो श्लोक थे वो आपके तिरुकुरल नामक ग्रंथ से लिया गया था। आप इसको ध्यान से इन श्लोकों के प्रसंग को भी पढ़ेंगे। आगे है यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णयः कर्तुम, यहाँ पे कर्तुम में अंग की बिंदी भी है, कर्तुम शक्यो भवेदेन सह विवेक इति रीतः,
क्या कहा गया है इसमें कि पहले प्रसंग देखेंगे इसका। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी द्वितीय भाग के सुक्त्या नामक पाठ से लिया गया है। यह पाठ तिरुवल्लुवर महाकवि के तिरुकुरल नामक पाठ से लिया गया है। देखिए ये श्लोक फिर से बी सीरीज का है, फिर से ये तिरुकुरल नामक पाठ से ही लिया गया है। यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णय कर्तुम शक्यो भवेदेन स विवेक इति रीता, कि यत् प्रोक्तम जिस किसी के द्वारा भी, प्रोक्तम होता है जो कुछ कहा गया है, येन के नापी करते हैं जिस किसी के द्वारा, यत् प्रोक्तम जो कहा गया है, तस्य तत्वार्थ निर्णय, तस्य उसका, तत्वार्थ निर्णय उसका जो वास्तविक निर्णय है, कर्तुम शक्यो भवेदेन स विवेका उसका वास्तविक अर्थ का निर्णय जिसके द्वारा, जिसके भवेदेन कर्तुम शक्यो भवेदेन जिसके द्वारा किया जा सकता है, स विवेका इति रीति उसे विवेक कहा गया है, उसे बुद्धि कहा गया है। विवेक कहते हैं बुद्धि को, दिमाग को, कि जिसका जो इति रीतः जो स विवेका इति रीतः भवेदेन शक्यो कर्तुम, कि कर्तुम शक्यो भवेदेन स विवेका इति रीते, कि उसका जो निर्णय है, वास्तविक निर्णय है, जो जिसके द्वारा वो किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, विवेक। तो इसका आप हिंदी अनुवाद देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, जिस किसी के भी द्वारा जो कुछ कहा गया है उसके, फिर से देखिए साफ दिखाई दे रहा है आपको, जिस किसी के भी द्वारा जो कुछ कहा गया है उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय जिसके द्वारा